नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 12 जुलाई के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके यहाँ पे मेन अपडेट्स रहने वाले हैं। तो यहाँ पे एचपीयू यूजी फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के रिजल्ट्स के रिगार्डिंग जो है वो हम लोग बात करेंगे। इसी के साथ एचपीयू पीजी के जो सीबीसीएस के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम की डेट शीट कब आएगी और उनके फर्स्ट सेमेस्टर के यहाँ पे रिजल्ट कब आएंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने यूजी पीजी और बीएड के लिए जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो रहे हैं उनको फिल करने की जो लास्ट डेट है उसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर में यूजी और पीजी की जो काउंसलिंग यहाँ पे चली हुई थी, जो यहाँ पे भारी बरसात के कारण जिनको स्थगित कर दिया गया था, अब यहाँ पे वो कब होंगी, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट आया हुआ है। इसी के साथ एचपीयू पीजी के जो एंट्रांस एग्जाम के रिजल्ट हैं उनके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ विद्यार्थियों को यहाँ पे राहत मिली है। कॉलेजों में अब जो है वो 15 जुलाई तक विद्यार्थी एडमिशन ले सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ आईआईटी मंडी में नए 5 कोर्स यहाँ पे स्टार्ट किए जा रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ आईबीपीएस में क्लर्क की जो भर्ती है वो भी निकली हुई है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। बिना प्रवेश परीक्षा भी यहाँ पे जो है वो एडमिशन का मौका मिलेगा, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ सरकारी स्कूलों में जो विंटर स्कूल है वहाँ पे 15 जुलाई तक मानसून ब्रेक रहेगा, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ इग्नू में भी कुछ एक नए कोर्सेज यहाँ पे शुरू हुए हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहेगा। और इसी के साथ हमारे कुछ एक और अपडेट हैं इंपॉर्टेंट, जिनके बारे में जो है वो हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की बात करें, तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने जो यूजी पीजी और बीएड के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होने थे, जिनको फिल करने की लास्ट डेट यहाँ पे 11 जुलाई रखी गई थी, अब इस डेट को यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है। तो अब जो भी यूजी पीजी और बीएड के एंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो अपने एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पे 17 जुलाई 2023 तक जो है वो फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका कॉलेजों में एडमिशन से संबंधित रहने वाला है। तो विद्यार्थियों को राहत, कॉलेजों में अब 15 जुलाई तक ले सकेंगे एडमिशन। तो भारी बरसात के कारण पेश आई मुश्किलों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बढ़ाई तिथि। तो भारी बरसात के चलते सड़कें बंद होने से पेश आई मुश्किलों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में यूजी डिग्री कोर्स में प्रवेश के लिए जो तिथि है उसको 15 जुलाई तक बढ़ा दिया है। निर्देशक उच्चतर शिक्षा डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने अधिसूचना जारी कर सभी कॉलेजों को सूचित कर दिया है। प्रवेश की बढ़ाई समय सीमा के आदेश एचपीयू और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी दोनों में जो है वो चलेंगे, जो भी वहाँ पे प्राइवेट और सरकारी कॉलेजेस हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में बने हालात और छात्र छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। दोनों विश्वविद्यालयों के लिए पूर्व में जारी किए स्नातक डिग्री कोर्स में प्रवेश शेड्यूल के अनुसार 30 मई से 8 जुलाई तक कॉलेजों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन होने थे। 8 को ही कॉलेजों में जो है वो फर्स्ट ईयर की मेरिट लिस्ट जारी होनी थी और 10 से 12 जुलाई तक मेरिट में आए सब विद्यार्थियों को फीस जमा करवानी थी। कॉलेजों को 12 जुलाई को ही दूसरी मेरिट सूची जारी करने को यहाँ पे कहा था। अब शिक्षा विभाग ने बरसात के कारण आई मुश्किलों को देखते हुए जो है वो 15 जुलाई तक यूजी डिग्री में प्रवेश की सीमा जो है वो बढ़ा दी है। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर के जो भी स्टूडेंट है जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको ये राहत मिली है। 15 जुलाई तक कॉलेजों में यूजी सेकंड और थर्ड ईयर के छात्र जो है वो भी एडमिशन ले सकेंगे। उन्होंने पिछली परिणाम अभी जो है वो यहाँ पे घोषित नहीं हुए हैं। कॉलेजों को प्रवेश के लिए पोर्टल खोलने को कहा है। जिन कॉलेजों में मेरिट आधार पर प्रवेश दिया जाता है वहाँ प्रशासन को कसरत यहाँ पे जो है वो करनी पड़ेगी। तो अब जो है वो वहाँ पे ये एडमिशन जो है वो 15 जुलाई तक जो है वो चलेंगी। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो एचएस की परीक्षा जो है वो अब 20 अगस्त को यहाँ पे आयोजित करवाई जाएगी। तो राज्य में 23 जुलाई को प्रस्तावित प्रदेश प्रशासनिक सेवा यानी कि जो एचएस का प्री एग्ज़ाम था वो 20 अगस्त को जो है वो अब होगा। पहले 23 जुलाई को था, लेकिन अब इसकी जो डेट है उसको यहाँ पे बढ़ा दिया है। ये परीक्षा अब जो है वो 20 अगस्त को होगी। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश के जो शीतकालीन स्कूल हैं, अब शीतकालीन स्कूलों में जो है वो 15 जुलाई तक छुट्टियाँ रहेंगी। तो भारी बरसात के चलते जो शीतकालीन स्कूल है वहाँ पे 15 जुलाई तक जो है वो छुट्टियाँ रहेंगी। बाकी जो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्कूल हैं उनको वहाँ पे बोला गया है कि वो अपने स्तर पे जो है वो यहाँ पे फैसला ले सकते हैं कि उन्होंने छुट्टियाँ करानी है या नहीं। लेकिन जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे जो है वो 15 जुलाई तक यहाँ पे जो है वो छुट्टियाँ रहेंगी। यहाँ पे जो कॉलेजेस में एडमिशनें ओपन हुई हैं तो उसके रिगार्डिंग आप लोग जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देख सकते हो। यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी हुआ है। तो अब जो है वो कॉलेजेस में 15 जुलाई तक जो है वो एडमिशनें चलेंगी, जिसमें जो है वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका आईबीपीएस क्लर्क की भर्ती यहाँ पे निकली हुई है, उससे संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे आईबीपीएस क्लर्क की भर्तियाँ निकली हुई हैं, जिसमें जो है वो 4545 पद भरे जाएंगे। और इसके लिए जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो यहाँ पे 21 जुलाई 2023 रखी गई है।
और इसके लिए जो परीक्षा है वो यहाँ पे अगस्त सितंबर माह में आयोजित करवाई जाएगी। तो जो भी यहाँ पे इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं जो आईबीपीएस में अप्लाई करना चाहते हैं क्लरिकल की पोस्ट के लिए, वो जो है वो यहाँ पे 21 जुलाई तक जो है वो अप्लाई कर दे। और इसके लिए जो आयु सीमा रखी गई है वो यहाँ से 20 साल से लेके 28 साल तक जो है वो रखी गई है। तो यहाँ पे जो भी स्टेट्स हैं वहाँ पे ये वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो जल्दी से जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे 21 जुलाई तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका आईआईटी मंडी से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे आईआईटी मंडी में जो है वो नए 5 कोर्स शुरू किए गए हैं, जिसमें जो है वो आपका जनरल इंजीनियरिंग, इसी के साथ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ में आपका बीएलएसआई, मटेरियल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिक्स और कंप्यूटरिंग जो है वो शामिल किए गए हैं। तो इसमें जो है वो नए 5 कोर्स यहाँ पे शुरू हुए हैं। इसी के साथ इग्नू की बात करें तो इग्नू में भी जो है वो नए 5 यहाँ पे कुछ एक कोर्सेज शुरू हुए हैं। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने मैनेजमेंट विषय में 4 डिप्लोमा कोर्स यहाँ पे शुरू किए गए हैं। इन कोर्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, और जो भी छात्र एडमिशन लेना चाहते हैं वो इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। आवेदन की यहाँ पे जो आखिरी डेट है वो यहाँ पे 15 जुलाई 2023 से रखी गई है। अगर कोर्स की यहाँ पे बात करेंगे कौन कौन से नए कोर्स यहाँ पे शामिल किए गए हैं, तो उसमें जो है वो प्रोग्राम ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट और ऑपरेशन मैनेजमेंट के कोर्स यहाँ पे जो है वो शामिल किए गए हैं। इन कोर्स को करने की जो न्यूनतम अवधि है वो 1 साल की है, और इसके लिए जो भी यहाँ पे योग्यता रहेगी इन कोर्सेज में एडमिशन लेने की, वो यहाँ पे ग्रेजुएशन जो है वो रखी गई है, और ग्रेजुएशन में जो है वो 50% मार्क्स यहाँ पे जो है वो होने चाहिए। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर से संबंधित रहने वाला है। तो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर में जो है वो 15 जुलाई तक काउंसलिंग जो है वो स्थगित कर दी गई हैं। तो प्रदेश में भारी बारिश के कारण सड़कें बंद होने के चलते हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर ने 15 जुलाई तक सभी की काउंसलिंग जो है वो उनको यहाँ पे कैंसिल कर दिया है। बंद रास्ते और सड़कों को देखते हुए उम्मीदवारों को राहत प्रदान की गई है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी के यहाँ पे जो अधिवक्ता है प्रोफेसर जयदेव, उन्होंने कहा है कि बुधवार तक काउंसलिंगों का नया शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया जाएगा। काउंसलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों से आग्रह है कि वे तकनीकी यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उस पर शेड्यूल जो है वो चेक करते रहें। बाकी जो है वो 15 तक सारी यहाँ पे जो भी आपकी काउंसलिंग होनी थी वो यहाँ पे अब पोस्टपोन्ड हो गई हैं। नेक्स्ट अब कुछ एक और अपडेट्स की बात करें तो यहाँ पे एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए जो एंट्रांस एग्ज़ाम होना था उसकी परीक्षा जो है वो 16 जुलाई को आयोजित की जाएगी। इसी के साथ ही हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में जो यहाँ पे एमए, एमकॉम, एमएससी के स्टूडेंट हैं, जैसे आपके 3rd 4th सेमेस्टर के, इसी के साथ जो रीअपेयर है 1st 2nd, उनकी जो परीक्षाएँ हैं वो यहाँ पर 17 जुलाई से स्टार्ट होने जा रही हैं। बाकी जो भी CBCS के स्टूडेंट हैं 2nd सेमेस्टर के, उनके डेट शीट अभी जारी नहीं हुई है। उनकी जो भी डेट शीट है वो यहाँ पे इस वीक जारी जो है वो हो जाएगी। तो जैसे ही उनकी डेट शीट से के रिगार्डिंग भी कोई अपडेट आएगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी जो 17 जुलाई से परीक्षाएं स्टार्ट होने जा रही हैं सिर्फ जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उन्हीं के लिए हैं। बाकी जैसे CBCS वाले स्टूडेंट्स की बात करें कि उनके 2nd सेमेस्टर की परीक्षाएं कब से स्टार्ट होंगी, तो मोस्ट प्रोबेबली उनके जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे जुलाई लास्ट या अगस्त तक ही जो है वो स्टार्ट होंगे। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10th और +2 के जो सर्टिफिकेट हैं वो जारी कर दिए हैं। तो जो भी स्टूडेंट है वो अपने स्कूल में जाके अपने 10th और +2 के सर्टिफिकेट जो है वो ले सकते हैं। इसी के साथ जो यहाँ पे कंपार्टमेंट की परीक्षाएं होनी थी हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की, तो उसके लिए जो है वो अब स्टूडेंट 15 यहाँ पे जुलाई तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो बिना प्रवेश परीक्षा भी मौका, तो यहाँ पे हिमाचल में जो भी पॉलिटेक्निकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो गई है। अब वहाँ पे कुछ एक सीटें खाली रह गई हैं, जिससे जो है वो वहाँ पे सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी, जिसके लिए जो भी अभ्यर्थी हैं उनको 13 जुलाई तक पंजीकरण करने को कहा है। अब ये जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है 13 जुलाई जिसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने की, वहाँ पर जिन स्टूडेंट्स ने ये पॉलिटेक्निकल का एंट्रांस एग्ज़ाम नहीं दिया था वो भी इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से संबंधित रहने वाला है। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में जो BA MS सेकंड ईयर है उसकी कंपार्टमेंट परीक्षाओं की यहाँ पे डेट्स आ गई हैं। तो ये परीक्षाएं जो है वो अगस्त माह में आयोजित करवाई जाएंगी, और इसके लिए जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है इनके एग्जामिनेशन फॉर्म की वो 25 जुलाई यहाँ पर रखी गई है। नेक्स्ट अब अगर हम लोग यहाँ पे HPU के जो PG के एंट्रांस एग्जाम के रिजल्ट्स हैं उनकी बात करें तो यहाँ पे जो लास्ट रिजल्ट यहाँ पे HPU की तरफ से निकाला गया था वो MEd एंट्रांस एग्जाम का रिजल्ट निकाला गया था। बाकी इसी के साथ MSc मैथमेटिक्स का रिजल्ट जो है वो लास्ट यहाँ पे निकल आया था। बाकी जो दूसरे रिजल्ट्स हैं अभी यहाँ पे आए नहीं हैं, जिनके भी पेंडिंग चल रहे हैं, तो जिनके भी पेंडिंग यहाँ पे एंट्रांस एग्जाम के रिजल्ट चल रहे हैं वो इस वीक तक जो है वो जारी हो जाएंगे, यानी कि विद इन 1 वीक यहाँ पे जो है वो आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे 10 और 11 को जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ थी वो HPU में हुई नहीं, जिस रीज़न की वजह
से यहाँ पे ये थोड़ा सा डिले जो है वो हुआ है। तो बाकी उनके रिजल्ट जैसे आज भी आ सकते हैं और विद इन वीक तो यहाँ पे सभी के रिजल्ट जो है वो जारी हो जाएंगे। नेक्स्ट अब अगर हम लोग यहाँ पे एचपीयू के जो पीजी के सीबीसीएस वाले स्टूडेंट हैं जिनके अभी फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट्स आने थे, तो उनके रिजल्ट अभी नहीं आए हुए हैं। तो उनके रिजल्ट जो भी हैं वो भी अभी यहाँ पे विद इन वीक जो है वो जारी हो सकते हैं। तो जैसे उनके रिजल्ट आएंगे मैं उनको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी जो उनके रिजल्ट है वो स्टूडेंट पोर्टल पर नहीं आएंगे, उनके रिजल्ट वहीं उसी वेबसाइट पर आएंगे जो एन एग्ज़ाम वाली साइट है एचपीयू की, जहाँ से उन्होंने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करे थे। वहीं पर एक ऑप्शन आ जाएगा जहाँ से जो है वो अपने रिजल्ट चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी उनके रिजल्ट जारी नहीं हुए हैं, तो जैसे ही वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा उनके रिजल्ट आ जाएंगे मैं उनको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी अगर हम लोग अब मोस्ट प्रोबेबली जिनके रिजल्ट का वेट चल रहा है, अगर हम लोग यहाँ पे एचपीयू यूजी फाइनल ईयर के जो रिजल्ट्स हैं उनकी बात करें, तो यहाँ पे एचपीयू वालों ने बोला था कि उनके रिजल्ट जो है वो 10 जुलाई तक यहाँ पे जारी हो जाएंगे, लेकिन अभी तक 10 जुलाई तक उनके रिजल्ट यहाँ पे जारी नहीं हुए। अब इसके रीज़न तो ये है कि जैसे एचपीयू बोल देता है कि वो 10 जुलाई को जारी करेगा, तो उसके बाद हम लोग यही मान के चलते थे कि 3-4 दिन के बाद ही आता था रिजल्ट। जैसे एचपीयू ने 10 बोला है तो रिजल्ट जो है वो यहाँ पे 12-13 तक ही जो है वो आने थे। लेकिन अभी जैसे 10 और 11 को यहाँ पे भारी बरसात के कारण जो यहाँ पे एकेडमिक एक्टिविटी थी वो एचपी में बंद हो गई थी, और वहाँ पे जो भी काउंसलिंग शेड्यूल वगैरह थे वो भी बंद हो गए थे। तो 2 दिन तो इसी वजह से यहाँ पे डिले हो गया। बाकी आप लोग यहाँ पे लगा के चलो होप कि आपके 15 जुलाई से पहले पहले जो है वो आपका रिजल्ट या इन्हीं 3-4 दिन में जो है वो जारी हो सकता है। तो ये जो रिजल्ट है यूजी फाइनल ईयर का अभी तो आ ही जाएगा, क्योंकि अभी एडमिशन से भी लेनी है बच्चों ने, वहाँ पे काउंसलिंग शेड्यूल भी चलवाने हैं एचपीयू ने, या दूसरे स्टेट्स में भी जो काउंसलिंग शेड्यूल है पीजी के वो चल पड़ेंगे, तो वहाँ पे बच्चों को रिजल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी रिजल्ट जो है वो आ ही जाएंगे। बाकी सेकेंड ईयर के रिजल्ट अभी आप लोग होप लगा के ही चलो कि उनके रिजल्ट जैसे ऐसे तो जुलाई लास्ट है, लेकिन अगस्त फर्स्ट वीक तक ही जारी होंगे, और उसी के बाद जो है वो फर्स्ट ईयर के यहाँ पे रिजल्ट जारी होंगे। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म जो है वो कर दूंगा। तो ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट आता है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोगों की कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो है वो आप लोगों ने वहाँ पे मुझे अपने एक पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे आपका जो भी डाउट या क्वेरी होगी उसको मैं दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तथा ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।